गाजियाबाद दिन के उजाले में तो ये शहर दौड़ता भागता है, बिल्कुल एक आम शहर की तरह। लेकिन रात रात होते ही यहाँ की हवा में कुछ अलग सा घुल जाता है। ये कहानी उसी अंधेरे में छिपे एक गहरे राज की है, एक ऐसे सौदे की जो कहते हैं किस्मत खरीद लेता है। यहाँ की गलियों में ना एक कानाफूसी हमेशा तैरती रहती है कि कुछ लोगों की तकदीर कोई अनदेखी ताकत लिख रही है, एक गुप्त संगठन। कुछ लोग इसे इल्यूमिनाटी कहते हैं। अब ये कोई अफवाह है या सच? चलिए आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। तो हमारी इस कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है अंकित, एक ऐसा नौजवान जो शायद हम में से ही कोई हो सकता था, सपनों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ, और बस एक ऐसे रास्ते की तलाश में जो उसे इस दलदल से किसी भी तरह बाहर निकाल सके। राजनगर एक्सटेंशन का रहने वाला 29 साल का अंकित, एक स्टार्टअप जो बुरी तरह फेल हो चुका था, सिर पर कर्ज का एक बड़ा पहाड़ था और घर में पिता की बीमारी। उसकी आंखों से ना उम्मीदें लगभग बुझ चुकी थीं। हर रात वो बस खुद से एक ही सवाल पूछता था, क्या कोई रास्ता है, कोई भी रास्ता? और फिर एक रात जब हताशा का अंधेरा सबसे घना था, उसके फोन की स्क्रीन एक अजीब सी रोशनी से जगमगा उठी। ये कोई मामूली सोशल मीडिया पोस्ट नहीं थी, ये एक आमंत्रण था। लिखा था, अपनी किस्मत बदलना चाहते हो, द सर्कल ऑफ लाइट से जुड़ो। एंट्री सिर्फ इनविटेशन पर है, और नीचे सिर्फ एक व्हाट्सएप नंबर, कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, सिर्फ एक दरवाज़ा जिसके पीछे या तो कामयाबी थी या फिर कुछ और। अंकित ने कांपते हुए हाथों से सिर्फ हाय लिखकर भेज दिया। जवाब तुरंत आया, और उस जवाब ने अंकित की रूह कंपा दी। मैसेज था, हमें तुम्हारा ही इंतजार था अंकित, रोशनी में तुम्हारा स्वागत है। सवाल ये था कि उन्हें उसका नाम कैसे पता था? क्या ये कोई मजाक था या एक जाल जो सिर्फ उसी के लिए बिछाया गया था? इससे पहले कि अंकित कुछ भी सोच पाता, एक और मैसेज आया, तुम्हारी परीक्षा आज रात शुरू होती है, लोकेशन हिंडन नदी का पुल, वक्त रात के ठीक 2:13 पर, और शर्त अकेले आना है। हर शब्द में एक ठंडा सा हुक्म था जिसे नजरअंदाज करने की हिम्मत अब अंकित में नहीं बची थी। उस रात हिंडन ब्रिज पर घना कोहरा था और हवा की सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी। तभी 3 नकाबपोश लोग एक सफेद ऑडी से उतरे। उन्होंने अंकित से एक लाल कागज पर लिखवाया, मैं अपने सारे शक रोशनी को सौंपता हूं। और फिर उसे एक काली अंगूठी दी गई जिस पर एक त्रिकोण का निशान बना हुआ था। ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं थी, ये एक सौदे की मोहर थी। सौदा तो हो चुका था और अंकित की जिंदगी में जैसे चमत्कार होने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना, हर रोशनी अपने साथ एक परछाई लेकर आती है। सवाल बस यही था कि इस कामयाबी की असली कीमत क्या थी? अगले 7 दिन किसी सपने की तरह थे। पहले ही दिन डूबा हुआ बिजनेस वापस आ गया। तीसरे दिन लेनदारों ने खुद फोन करके कर्ज माफ कर दिया। और 7वें दिन बैंक से वो लोन पास हो गया जो महीनों से नामुमकिन लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि किस्मत बदल नहीं रही थी, बल्कि उसे किसी ने फिर से लिख दिया था। पर जैसे ही रात होती, सौदे की असली कीमत सामने आने लगती। उसके बेडरूम की दीवार पर अपने आप वो त्रिकोण का निशान उभर आता था। खिड़की से अजीब फुसफुसाहटें आती, जैसे कोई बार बार कह रहा हो, रोशनी देती है, रोशनी लेती भी है। और फिर वो मैसेज आया जिसका उसे डर था। दूसरा चरण, कल रात 11:11 पर नंदग्राम का पुराना गोदाम। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ये सौदा अब उसकी रूह तक पहुंचने वाला था। गोदाम के अंदर मोमबत्तियों के एक घेरे में बैठे नकाबपोश लोगों ने उससे कुछ ऐसा मांगा जो सिर्फ और सिर्फ उसका था। उन्होंने कहा, भाईचारे के इस बंधन के लिए तुम्हारे खून की कुछ बूंदें चाहिए। ये अमीरी का सौदा था या रूह का? एक पल सोचिए, अगर उस घेरे में आप होते तो क्या करते? पर अंकित इस खेल में अकेला नहीं था। गाजियाबाद के अलग अलग कोनों से कई मजबूर लोग इस रोशनी के जाल में फंस चुके थे, और अब एक एक करके वो अंधेरे में गुम होते जा रहे थे। राजनगर, वसुंधरा, वैशाली, एक अजीब सा पैटर्न उभर रहा था। कुछ लोग रातों रात अमीर हो रहे थे और फिर उतनी ही तेजी से गायब। उनके परिवार वालों का कहना था कि वो विदेश चले गए, पर सच कुछ और था जिसे कहने की हिम्मत शायद किसी में नहीं थी।
ये केस की फाइल जब एसीपी निखिल चौहान तक पहुंची तो उन्होंने डेटा का विश्लेषण शुरू किया और एक चौंकाने वाला सच सामने आया। वो रहस्यमयी व्हाट्सएप नंबर विदेश से नहीं बल्कि गाजियाबाद के ही शास्त्री नगर की एक बंद पड़ी फैक्ट्री से ऑपरेट हो रहा था। पुलिस ने जब उस फैक्ट्री पर छापा मारा तो अंदर एक रजिस्टर मिला। नाम था द सर्कल ऑफ लाइट। इसमें कई लोगों के नाम थे और हर नाम के आगे लिखा था कीमत चुका दी गई, रोशनी ने अपना बना लिया। अंकित का नाम भी उस लिस्ट में था और उसके नाम के आगे ड्यू डेट कल रात की थी। कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ चुकी थी। अंकित की ड्यू डेट बीत चुकी थी। पुलिस के पास अब बस एक ही सवाल था, अंकित कहाँ है? अगली सुबह अंकित की नई नवेली ऑडी उसी हिंडन नदी के किनारे मिली। इंजन चालू था, दरवाजे खुले थे, पर अंकित वहां नहीं था। वो बस हवा में गायब हो गया था। पुलिस को उसके फोन से सिर्फ एक आखिरी वॉइस नोट मिला। एक टूटी हुई कांपती हुई आवाज में अंकित कह रहा था, वो इंसान नहीं है, वो सब कुछ देखते हैं, रोशनी रोशनी रोशनी। और फिर सिर्फ खामोशी थी। आज भी गाजियाबाद में ये कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं अगर आप भी कभी रात के ठीक 2:13 पर हिंडन ब्रिज से गुजरें तो शायद आपके फोन पर भी एक नोटिफिकेशन आएगा, रोशनी के दायरे में आपका स्वागत है। इल्यूमिनाटी, क्या ये वाकई कोई गुप्त संगठन है या सिर्फ हमारे अंदर के लालच और हताशा का एक डरावना चेहरा? फैसला आपका है, पर एक बार सोचकर बताइएगा, अगर अपनी किस्मत बदलने की कीमत चुकाने का मौका मिले तो क्या आप द सर्कल ऑफ लाइट ज्वाइन करेंगे?